अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट हसन। आज हम बात करेंगे इन दिनों ट्विटर पर एक नंबर वन हैशटैग मोदी रोजगार दो काफी ट्रेंड करने लगा है। क्या कारण है इसके पीछे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। सोचो, आप एक एंट्रेंस एग्जाम देने जाते हो और उस एग्जाम में आपको फुल मार्क्स मिल जाए, यानी 200 में से 200, तो भी आप क्वालिफाई नहीं करते और आपका सिलेक्शन भी ना हो, तो कैसा लगेगा लोगों को सुनने में? थोड़ा अजीब तो लगेगा ना सुनने में, इमेजिन करो। लेकिन हमारे देश में इन दिनों कुछ ऐसा ही हुआ एक एसएससी सीजीएल के एग्जाम रिजल्ट में। वहीं इन दिनों ट्विटर पर एक नंबर वन हैशटैग मोदी रोजगार दो बहुत ज्यादा ट्रेंड करने लगा है और इसमें 25 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट और टीचर ने पार्टिसिपेट करने लगे हैं और ये ट्विटर पर अभी भी ट्रेंड कर रहा है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि इसके पीछे क्या कारण है कि इतने सारे स्टूडेंट और टीचर्स मोदी सरकार के खिलाफ हैं और नाराज हैं, और इसका एसएससी सीजीएल के रिजल्ट से क्या लेना देना है। सबसे पहले हम एसएससी के बारे में बात करते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करवाती है सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज में सरकारी नौकरियों के लिए। इन्हीं में से एक मेजर एग्जाम है एसएससी सीजीएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। हर साल एसएससी सीजीएल वैकेंसी निकालती है और इसमें लाखों की संख्या में स्टूडेंट अपेयर होते हैं इस एंट्रेंस एग्जाम को पास कर एक अच्छी सरकारी नौकरी पाने के लिए। लेकिन इस एसएससी एग्जाम में बहुत सारी प्रॉब्लम भी होती है। आपने सुना होगा कि 2018 में स्टूडेंट सड़कों पर आ गए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, क्योंकि एसएससी का पेपर लीक हो गया था और एसएससी पर ब्लेम भी लगाया गया था कि इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बहुत सारी करप्शन है। लेकिन आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल के करंट इशू को लेकर। साल 2019 में एसएससी सीजीएल टीयर 2 का एग्जाम 15, 16 और 18 नवंबर को ले लिया गया था और इस एग्जाम का रिजल्ट 19 फरवरी 2021 को बताया गया है। और इस रिजल्ट के बाद ही मोदी रोजगार दो कैंपेन की शुरुआत हुई। तो क्यों शुरू हुई यह कैंपेन? क्योंकि स्टूडेंट एलेज करते हैं कि एग्जाम के प्रोसेस में चेंजिंग और मार्किंग में बहुत भारी इरेगुलरिटीज हुई है। दरअसल बात यह है कि टीयर 2 के एग्जाम के बाद 3-4 दिन बाद ही टीयर 3 की परीक्षा ले ली गई थी, लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं होता था। सीजीएल 2018 तक यह व्यवस्था थी कि टीयर 2 के रिजल्ट आने के बाद जो स्टूडेंट पास होते थे उन्हें टीयर 3 में बैठने का मौका मिलता था। मगर इस बार दोनों के एग्जाम में 3-4 दिन के गैप के बाद ही एग्जाम ले लिया गया और यह नियम रखा गया कि जो कैंडिडेट टीयर 2 पास करेंगे उन्हीं की टीयर 3 की कॉपी की जांच की जाएगी। और दूसरी बात मार्किंग में इरेगुलरिटीज को लेकर है। दरअसल बात यह है कि एसएससी सीजीएल के एग्जाम 3 शिफ्ट में करवाया गया था, 15, 16 और 18 नवंबर को। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सेम क्वेश्चन दिया जाए इन तीनों शिफ्ट में, क्योंकि 15, 16 और 18 को जो बच्चे पेपर लिखेंगे वो क्वेश्चन लीक भी कर सकते हैं। तो इसलिए हर शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन पेपर होते हैं और सभी क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल अलग अलग हो सकते हैं। मान लो 15 नवंबर वाले शिफ्ट का क्वेश्चन हल्का हो और 16 नवंबर वाले का थोड़ा मुश्किल रहा हो, और फिर इन सभी बच्चों को एक साथ एक लिस्ट में जज करना हो तो कैसे किया जाए? इन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सरकार नॉर्मलाइजेशन का तरीका निकाला है। सारे स्टूडेंट जो अलग अलग लिखेंगे उनके जो रिजल्ट्स आएंगे उनका इक्वलाइज किया जाए। स्टूडेंट के मार्क्स आने के बाद एक फॉर्मूला जो एसएससी लगाता है जो बेस्ट है, जो अलग अलग शिफ्ट में स्टूडेंट मार्क अचीव करते हैं। पहली शिफ्ट की एवरेज आई 120 आउट ऑफ 200, दूसरी शिफ्ट की एवरेज आई 100 आउट ऑफ 200। तो इसको देखकर आप बता सकते हैं कि दूसरी शिफ्ट का पेपर ज्यादा मुश्किल था पहली शिफ्ट के कंपैरिजन में। तो इन्हें नॉर्मलाइज किया जाएगा, स्टूडेंट के फाइनल मार्क्स में ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाएगा इस डिफिकल्टी लेवल को कंपोजिट करने के लिए, क्योंकि दूसरी शिफ्ट वाले को कम मार्क्स आए मतलब वो पेपर ज्यादा मुश्किल था। तो इन सारे स्टूडेंट के मार्क्स में एक्स्ट्रा मार्क्स ऐड किए जाएंगे इक्वलाइज करने के लिए। अब हुआ क्या, 15 और 16 नवंबर को जो शिफ्ट हुई थी उनका क्वेश्चन पेपर नॉर्मल डिफिकल्टी लेवल का था, लेकिन जो 18 नवंबर को शिफ्ट हुई उनका क्वेश्चन पेपर बहुत ही आसान था। ऐसा स्टूडेंट और
ऐसे सिचुएशन में जब डिफिकल्टी लेवल इतना डिफरेंट होता है तो ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला बड़े अजीब अजीब रिजल्ट देने लगता है दोस्तों। स्टूडेंट ने आरोप लगाया कि कुछ स्टूडेंट के जो 15-16 नवंबर को पेपर दिया उनके 100 मार्क्स तक एक्स्ट्रा ऐड किया गया, और कुछ स्टूडेंट जो 18 नवंबर को दिया था उनके 60 से 65 मार्क्स सब्ट्रैक्ट कर लिया गया। और एक स्टूडेंट ने तो ये भी आरोप लगाया है कि उसके 200 में से 200 मार्क्स आए, यानी फुल मार्क्स आए, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद इतने मार्क्स सब्ट्रैक्ट कर लिया गया कि वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाया। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। एक स्टूडेंट ए है जिसके 200 में से 190 मार्क्स आए, और एक स्टूडेंट बी है जिसके 200 में से 140 मार्क्स आए। दोनों ने अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम दिया। कट ऑफ मार्क्स 80% था। 200 में से 160 की जरूरत थी क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद ए के 100 मार्क्स कम हो गए, 90 फाइनल मार्क्स बचे, और वहीं बी के 50 मार्क्स ऐड हो गए, 190 बन गए। तो बी क्वालिफाई कर गया और ए जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाया। लेकिन रियलिटी में चांस तो यही है कि ए एक अच्छा स्टूडेंट था, क्योंकि उसने 200 में से 190 मार्क्स लाए थे। और कुछ लोगों का मानना है कि एसएससी अलग अलग शिफ्टों में क्यों एग्जाम लेती है, एक दिन क्यों एग्जाम नहीं ले लेती, क्योंकि एसएससी अपने प्री एग्जाम में हर शिफ्ट में 4 लाख स्टूडेंट का एग्जाम लेती है, वही टीयर 2 में बहुत कम स्टूडेंट रह जाते हैं। तो ये पॉसिबल हो सकता है। इसके स्टूडेंट एसएससी के बहुत से इशू को लेकर भी मुद्दा उठाया है। एसएससी रिजल्ट कभी टाइम पर डिक्लेयर नहीं करती। बहुत सारे एग्जाम देखने को मिले हैं जो 2018 में हुए और अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। स्टूडेंट को लगता है कि चलो अब रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन जब रिजल्ट नहीं आता तो वो फिर से एक एग्जाम दे देते हैं, चलो हम उसमें क्वालिफाई नहीं करेंगे तो इसमें कर जाएंगे। इस तरह वह कई साल गुजर जाते हैं। स्टूडेंट को लगता है चलो अब रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन जब रिजल्ट नहीं आता है तो वो फिर से एग्जाम दे देते हैं, चलो हम उसमें क्वालिफाई नहीं किए तो इसमें कर जाएंगे। इस तरह वह कई बार अटेम्प्ट कर देते हैं। जब फिर साल गुजर जाता है तो उसके रिजल्ट नहीं आता तो वो सोचता है चलो फिर से एक अटेम्प्ट और दे देते हैं, कहीं उसमें पास नहीं करेंगे तो इसमें पास कर जाएंगे। इस तरह स्टूडेंट के रिजल्ट आते आते कई साल लग जाते हैं। वहीं हमारे देश का इलेक्शन का रिजल्ट बहुत जल्दी डिक्लेयर हो जाता है, सोचो जरा दोस्तों। वहीं स्टूडेंट एसएससी के क्वेश्चन अगर गलत हैं तो स्टूडेंट को चैलेंज करने पर क्वेश्चन 100 रुपए लिया जाता है, जो स्टूडेंट कर नहीं पाता, और ये काफी महंगा है। अगर एसएससी के हर एग्जाम में रॉन्ग क्वेश्चन की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, और एसएससी में हर साल दर साल नौकरियां कम होती जा रही है। आप देखेंगे कि साल 2014 से अभी 2021 में आधी हो गई है नौकरियां। यही कारण से हैशटैग मोदी #1 मोदी रोजगार दो ट्रेंड कर रहा था ट्विटर पर। इसके उपाय क्या हो सकते हैं? एसएससी एग्जाम का रिजल्ट टाइम पर डिक्लेयर करे, एग्जाम एक ही शिफ्ट में लिया जाए, नौकरियां बढ़ाई जाए एसएससी में, वेटिंग लिस्ट की व्यवस्था की जाए, जो एसएससी में वेटिंग लिस्ट की व्यवस्था नहीं है। अगर हमारा काम पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो